दोस्तों, पॉडकास्ट में आज एक कहानी। डोर पर लगी बेल को बजाते ही दरवाजा खुला। माँ ने प्यार से कहा, आ गई, आओ, थक गई होगी। अरे बेटा, दीदी के लिए पानी और कुछ खाने के लिए लेकर आना। पापा, सफर कैसा रहा? बच्चे साथ में नहीं आए? मैं, नहीं पापा, दोनों अपने अपने ऑफिस गए हैं। मैं बोर हो रही थी इधर, आप लोगों से काफी दिनों से मिली नहीं और आप लोगों की याद आ रही थी, तो आप लोगों से मिलने का मन था। आज मैं यहीं पर रुकूंगी। पापा खुश होकर, तो आज तो तुम्हारे पसंद का खाना बनवाता हूँ। मैं, अच्छा पापा कहकर पापा के गले लग जाती हूँ। चाय, नाश्ता, ढेर सारी पुरानी बातें। मैं और भैया छोटे में क्या क्या करते थे, पापा बता रहे हैं, मम्मी बता रही हैं और मैं हंस हंस कर लोटपोट हो रही हूँ। भाई भी हंस रहा है। भाभी कह रही हैं, आज तो घर में रौनक लौट आई है। मैं माँ के बालों में प्यार से तेल लगा रही हूँ। माँ, अरे आज तो मुझे तुम्हारा लाड करना था, पर मेरी बिटिया देखो मुझे ही लाड करने में लगी है। मैं, अरे माँ, आपको भी तो कोई लाड करे। माँ चुपचाप बस मुस्कुरा देती है और अड़ोस पड़ोस के बारे में बता रही हैं, याद दिला रही हैं कि तुम्हें याद है। अच्छा वो चाची, हाँ बेटा, क्या हुआ उनके बेटे का? और माँ उनके बेटे के बारे में उनके इधर उधर के सारे किस्से बताने में लगी हैं। कौन क्या कर रहा है, आजकल कहाँ है। रात को खाना खत्म होने के बाद मैं माँ के पास ही सोने के लिए कहती हूँ। पापा कहते हैं, अच्छा तो आज माँ बेटी दोनों खुसर फुसर करके ढेर सारी बातें करने वाली हैं, और हंसते हुए दूसरे कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह मैं उठती हूँ, नाश्ता करने के बाद कहती हूँ, माँ अब मैं घर के लिए चलूंगी। माँ की आंखें भर आती हैं और वो भरे गले से कहती हैं, अच्छा लगता है जब तुम आ जाती हो, मन खुश हो जाता है। मैंने कहा, माँ आप और पापा कुछ दिन मेरे पास आकर क्यों नहीं रहते? माँ, अरे तुम्हारे पापा कहीं नहीं आते जाते, वही टीवी के सामने बैठे रहते हैं और न्यूज़ देखते रहते हैं, कभी कुछ और शाम को उनकी मित्र मंडली आ जाती है, कभी तिवारी जी, शुक्ला जी, और इन सब के साथ बैठ करके बातें, हंसी मजाक चलता रहता है। और इन लोगों का डिस्कशन भी क्या है मालूम है ना, वही पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा होती है। पापा, तुम भी जो है ना अपनी शुक्लाइन और वर्मा जी और मिश्राइन के घर जाती हो, मैं तो कुछ नहीं कहता, तुम बातें बहुत बनाती हो। अरे बिटिया, जब भी मैं कुछ कहता हूँ कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं, तो तुम्हारी माँ ही 75 बहाने बनाने लगती है। मैं दोनों को नोक झोंक को सुनकर कहती हूँ, बहाने नहीं, मैं आपके दामाद के साथ आकर ले जाऊंगी, तैयार रहना। पापा मम्मी सर हिलाकर पक्का। मैं भैया भाभी को बाय कहते हुए चल पड़ती हूँ। मम्मी कहती हैं, अरे ये बैग रख लो, इसमें कुछ खाने का सामान है, घर ले जाओगी तो अच्छा रहेगा। रास्ते में मैं सोचना शुरू करती हूँ कि दोपहर में लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाऊंगी, फ्रिज में कौन सी सब्जी पड़ी है। तभी बेटे का फोन बजता है, मम्मी आज मेरा ऑफिस में मीटिंग है तो मैं लेट होऊंगा, तो ना मैं लंच करने वाला हूँ और ना ही डिनर। आप मेरे लिए खाना मत बनाना। नाना नानी कैसे हैं, घर आकर बात करूंगा। मैं, चलो यह तो डिनर और लंच करेगा ही नहीं, बाकी दोनों से पूछूं। तभी मेरा बेटा, अरे माँ क्या पूछना है? दरअसल मैं ट्रेन से तीर्थ यात्रा को जा रही हूँ और नींद में सो रही थी। अचानक जब झटका लगता है तो मेरी आंख खुल जाती है और मेरा मन उदास हो जाता है। यह सब कुछ तो एक सपना था। मेरा बेटा जो पास में मेरे बैठा था, अच्छा आप फिर से अपनी मम्मी पापा के घर चली गई थी? अरे पता है मम्मी, नाना नानी अब नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपका बेटा। तो दोस्तों, आपको ये बिना नाम वाली कहानी कैसी लगी? मैं उपासना मिश्रा कुछ सोचे और बोले से